पंचकुला में करोड़ों के कर्ज ने खत्म कर दी एक साथ 3 पीढ़ियां। हिसार के कारोबारी परिवार के 7 लोगों ने किया सामूहिक सुसाइड। पहले सुनी बागेश्वर धाम की कथा, फिर उठाया खौफनाक कदम। वीडियो में गाड़ी के पास दिखाई दे रहा ये शख्स कारोबारी है जो कि अब मर चुका है। मूल रूप से हरियाणा के हिसार के रहने वाले इस कारोबारी ने पंचकुला में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के बाद पूरे परिवार के साथ ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि पूरा पंचकुला दहल गया। दरअसल पंचकुला के सेक्टर 27 के एक मकान के बाहर खड़ी गाड़ी से पुलिस को एक ही परिवार के 7 शव मिले हैं। डीसीपी क्राइम के मुताबिक सभी शव देहरादून के कारोबारी परिवार के हैं जो कि मूल रूप से हिसार के बरवाला के रहने वाले थे। पुलिस अधिकारी के मुताबिक शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि कर्ज से परेशान होकर सभी ने सामूहिक रूप से सुसाइड कर लिया। मौके से पुलिस को 2 सुसाइड नोट भी मिले हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इस परिवार के सामूहिक सुसाइड की खबर आग की तरह तेजी से फैल चुकी है। वहीं चश्मदीद लोगों ने बताया कि कारोबारी का नाम प्रवीण मित्तल है, जिस पर करोड़ों रुपए का कर्ज था और कर्ज से ही परेशान होकर परिवार के 7 लोगों ने जहर निकलकर अपनी जान दे दी। बोर्ड के थ्रू हम लोग इनका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसके अलावा 7-8 एंगल्स पर हम लोगों की इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंस एंगल की। फाइनेंस के अंदर क्या प्रॉब्लम्स था, क्या बैंकिंग का था, क्या सिस्टम्स थे उन लोगों के। नंबर दूसरा, सोशल मीडिया अकाउंट्स इन लोगों के सबके वेरीफाई किए जा रहे हैं कि किस प्रकार के ये लोग अपनी गतिविधियां करते थे या किस प्रकार का इन लोगों का अपना एक सोशल मीडिया के ऊपर कार्रवाई थी। नंबर तीसरा, सीसीटीवी फुटेजेस हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि गाड़ी कहां से आई है, कैसे आई है, और कुछ सीसीटीवी फुटेजेस हम लोगों को मिले भी हैं, वहां पर है। इसके अलावा जो इनके पुराने कैसा व्यक्तित्व था, कैसे कहाँ रहते थे और क्या ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हुई फैमिली में कि पूरी की पूरी फैमिली ने जो है वो सुसाइड किया है। कुछ गाड़ी के अंदर से हमारी फोरेंसिक साइंस टीम को कुछ उल्टियां मिली हैं और कुछ ऐसा वो खाने का आइटम भी मिला है वहां पर। उसकी हम लोग अलग से जांच करवा रहे हैं। और आखिरी है हैंडराइटिंग का, जो हैंडराइटिंग हम लोगों को सुसाइड नोट पर मिली है उसको हम लोग अपनी फोरेंसिक टीम से वेरीफाई करवा रहे हैं कि ये किसने लिखा है। 10:30 बजे ना नीचे ब्रदर उतरा था वॉक करने के लिए, तो उसने देखा, जो हमारे नीचे वाले ओनर है उन्होंने बोला ब्रदर ने भी कोई गाड़ी खड़ी है अपनी गाड़ियों के बैक साइड ना, कोई अनजान गाड़ी है। तो वो दोनों गए गाड़ी देखने के लिए। तो उस गाड़ी के अंदर एक ही बंदा जिंदा था उस टाइम पे। वो तो कह रहा था अभी आराम कर रहे हैं हम सारे, हम यहाँ पे बाबा रखे 5 सेक्टर ना, उसके पास आए थे, तो हमें होटल मिला नहीं, हम तो इसलिए आराम कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर हमने गाड़ी बंद कर दी। उस टाइम पे भी सो रहा होगा, भी अगला बोल रहा है फैमिली के साथ है, तो फिर हमें लगा भी नहीं कुछ और गड़बड़ है। हमने दोबारा गाड़ी खोल ली, हमने टॉर्च जला के देखा, गाड़ी के अंदर वॉमिटिंग कर रखी थी सबने, और बाकी सारे बिल्कुल हिला के देखे हमने तो वो डेड थे उस टाइम पे, कोई भी उठ नहीं रहा था। तो उसके बाद उस बंदे को हमने नीचे उतारा, भी तो नीचे उतर। तो नीचे उतारने के बाद उसको हमने बैठाया, उससे पूछा भी तूने ये क्या कर दिया, अभी तूने मारा है इनको या तूने क्या किया। वो कह रहा हमने सबने सुसाइड कर लिया, सबने जहर खा लिया। इधर मृतक कारोबारी प्रवीण के मामा के बेटे ने बताया कि कारोबारी प्रवीण पिछले करीब 12 साल से पंचकुला में ही रह रहे थे और कुछ साल पहले हिमाचल के बद्दी में स्क्रैप फैक्ट्री की शुरुआत की थी, जिसे बढ़ते कर्ज के कारण बैंक ने जब्त कर लिया था। वहीं आर्थिक दबाव बढ़ने के बाद कारोबारी प्रवीण ने अचानक पंचकुला छोड़कर देहरादून शिफ्ट होने का फैसला किया और 5 साल तक किसी से कोई संपर्क नहीं रखा। लेकिन इस बीच इन पर करीब 15 से 20 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज हो गया था, जिसके बाद कारोबारी प्रवीण परिवार के साथ कुछ समय पहले ही मोहाली के खरड़ आकर रहने लगे और टैक्सी चलाकर गुजर बसर करने लगे। लेकिन कर्ज ना चुका पाने के कारण उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। इधर कर्ज के कारण बैंक ने उनके 2 फ्लैट, 1 फैक्ट्री और गाड़ियां पहले ही जब्त कर ली थी। फाइनेंशियली ठीक नहीं थे ये, मतलब बेचारे डाउन थे, पैसे मांगने में शर्म करते थे।
मांगते मेरे से, मैं उनको फोन करता रहता था, पैसे की जरूरत है ले लो, कभी ले भी लेते थे, बस बहुत शर्म महसूस करते थे पैसे मांगते हुए। सर कोई लेटर भी बताया मिला कि मैं हाँ, मैंने देखा नहीं, पर ये बता रहे हैं कि सुसाइड लेटर मिला है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि मेरे मामा जी के बेटे ही मेरे सब कुछ करेंगे, इन्हीं को आप इन्फॉर्म करना, यही मेरा दाह संस्कार वगैरह करेंगे, यही मेरे अपने हैं, ऐसा लिखा है जो इन्होंने मुझे बताया। पुलिस वालों ने मुझे रात को 10:15 बजे से फोन कर रहे हैं ये। तो कहाँ रह रहे थे काफी टाइम से? मुझे नहीं मालूम, पर ये बता, मुझे इतना मालूम है कि मेरी 5 दिन पहले बात हुई, हम मनसा देवी मंदिर के पास कहीं रह रहे हैं किराए पे। वो ये बता रहे हैं कि सखेदरी में कहीं, पूरा एड्रेस नहीं पता मुझे। तो कारण क्या रहा सर, क्यों ऐसा किया होगा, किस तरीके से किसी बच्चे ने क्या कारण तो फैमिली काम क्या करती थी और यही गाड़ी चलाते थे, ड्राइव एज ए टैक्सी। हाँ, तो कितने मेंबर थे जो फैमिली में, कौन कौन था? यही 7 मेंबर, पूरी फैमिली है ये। मतलब प्रवीण मित्तल, उसकी वाइफ, उनके माँ बाप और 3 बच्चे, एक लड़का 2 लड़कियां जुड़वा है उनकी। ये बड़ा शॉकिंग चीज है कि पहले उन्होंने बच्चों है ये, अब क्या हुआ पता ही नहीं है। तो आप आइडिया लगा रहे हैं, पहले बच्चों को पिलाया है, जो भी हुआ है पता नहीं क्या किया है, किसमें मिला के दिया है, कैसे दिया है, क्या दिया है, ये तो भगवान ही जानता है जी। पर सुसाइड नोट में लिखा है कि हम तंग से कर्ज को लेके इसके कारण हम ये लिखा है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा सुसाइड नोट तो से। आपको क्या बताया, पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने तो यही बताया कि हमारे को जी उन्होंने लिखा है कि यही लिखा है कि एक तो हमारे बारे में लिखा, मेरे बारे में लिखा है, और दूसरा लिखा है कि मेरे ससुर जैसे भी हैं पर उन पे कोई भी एक्शन ना लिया जाए, बस यही लिखा कहते जी। तो नहीं, कारण नहीं लिखा कि क्यों हम ये extreme ना, कर ऐसा ले कुछ रहे, नहीं क्या लिख कारण? सकते। बताया नहीं, पुलिस ने नहीं बताया। या बताया नहीं या लिखा नहीं, अब क्या जानते बताओ। ये देश में ऐसा दूसरा बड़ा कांड है जहां पर एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। और पंचकुला ही नहीं, पूरा देश जो है उसके लिए आज ये दिल दहला देने वाली घटना है। कैसे एक परिवार खत्म हो जाता है, कर्ज क्या इतनी बड़ी चीज है कि जिसके चलते एक व्यक्ति प्रवीण मित्तल को एक कदम उठाना पड़ा, अपने मासूम बच्चों, अपने बुजुर्ग माता पिता, अपनी पत्नी का साथ उसने मिलकर, सातों ने मिलकर जो है जहरीला पदार्थ निगल कर आत्महत्या की और जीवन लीला समाप्त करी और मौत को गले लगाया। ये सभी के लिए समझ पाना आज भी और इस बात को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना असंभव सा लग रहा है, क्योंकि कोई भी कारण हो कि परिवार ऐसे खत्म नहीं होना चाहिए, सभी का माने। लेकिन क्या यही एक एंगल है या इसमें अन्य कोई एंगल है, इसका खुलासा भी होना बाकी है। प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी जो है कर्ज का ही मामला सामने आ रहा है। फिलहाल पूरा पंचकुला गमगीन है, पूरा देश स्तब्ध है इस घटना को सुनकर। बहरहाल पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों के सामूहिक सुसाइड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं इस मामले ने दिल्ली के बुराड़ी कांड के पन्ने भी सामने ला दिए हैं, जब साल 2018 में दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक ही परिवार के 11 लोगों ने फंदा लगाकर सामूहिक खुदकुशी कर ली थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अन्य कई एंगल से भी जांच कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ और नए खुलासे होते हैं। पंचकुला से उमंग शोराण के साथ अतुल वर्मा, PTC न्यूज, हरियाणा।